हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के सभी बच्चों के लिए फिजिक्स के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक होगा काइनेमेटिक्स और यह काइनेमेटिक्स का पार्ट 4 है। यह आपका लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन भी कुछ क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल मोशन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे बताएंगे और इस वीडियो को हम यहीं पर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम आपको नया चैप्टर आपके जो भी हैं जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आपको बता दें कि यह आपके फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनिए, सॉरी, ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं और आपके सेक्शन 2 में बता दें आपको फिर से मैथ और फिजिक्स दो सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हम फिजिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, फिजिक्स के चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं और भी पिछले हमने बहुत सारे वीडियो डाला है, जिसमें हमने मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक को, सेट रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री को अभी तक डिस्कस किया है। आने वाले समय में और भी वीडियो इन सभी से रिलेटेड हम डालते रहेंगे। तो चलिए बच्चे, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको हम हर एक वीडियो में बोलते हैं बच्चे कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे काम कर सकें। चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला आपको क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा होगा। हमने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दिया है ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। देखिए, हमारा एक एक क्वेश्चंस थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी रहता है, थोड़ा कुछ अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चंस रहता है। इतना बड़ा क्वेश्चंस देने का एक ही मतलब होता है कि हमने एक एक क्वेश्चंस में आपको दो दो तीन तीन कंसेप्ट सिखाया है ताकि उस क्वेश्चन से छोटा क्वेश्चंस बनाया जाए तो आप क्या करें, उसे बना सके। ये बड़ा क्वेश्चंस आप अगर बना पाते हैं तो इससे रिलेटेड छोटा क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे वो सभी को आप आसानी से बना पाइएगा। सिर्फ कंसेप्ट को समझते चलिए, क्वेश्चंस को सीखते चलिए। क्वेश्चंस कैसे हैंडल करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको सीखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, अब बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉडी है जो कि क्या है, शुरुआती में रेस्ट में है, जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसी यूनिफॉर्म एक्सलेशन ए से, जो कि क्या हो रहा है, किसी यूनिफॉर्म एक्सलेशन ए से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका यू इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एक्सलेशन हमें कितना दे रहा है, एक्सलेशन हमें दे रहा है ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जो जो दिया जा रहा है हम उसको क्या करेंगे, सिंपली लिखते चलेंगे। उसके बाद क्या दिया है, इट्स वेलोसिटी आफ्टर एन सेकेंड, यानी एन सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, v फाइनल कितना हो जा रहा है बच्चे, v के बराबर। ये क्या है, u इनिशियल 0 है और v फाइनल v के बराबर हो जा रहा है। तो आपको बताने हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड। लास्ट 2 सेकेंड कहने का मतलब समझिए, ऐसा नहीं आप क्या कीजिएगा, सिंपली 2 सेकेंड से 2 सेकेंड डालिएगा, आप डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर में डाल दीजिएगा और 2 यहाँ से आंसर निकाल लीजिएगा, तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि लास्ट 2 सेकेंड, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे क्वेश्चंस के अनुसार बॉडी जो है वो n सेकेंड तक चल रहा है, यानी t बराबर 0 है और t बराबर यहाँ क्या है, n सेकेंड है। यहाँ n सेकेंड तक चल रहा है तो लास्ट 2 सेकेंड में, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 2 सेकेंड होगा। तो यहाँ पे हमारा समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा समय हो जाएगा t इक्वल टू, ये पूरा n और ये पूरा n है और इतना क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा n-2, क्या हो जाएगा बच्चे, n-2 सेकेंड। समझ में आ रहा है, पूरा यहाँ से यहाँ चल रहा है, यहाँ से यहाँ चल रहा है कितना, n सेकेंड, और यहाँ से यहाँ चल रहा है 2 सेकेंड। तो क्या हो गया, इतने को निकालने के लिए क्या तरीका हो गया, पूरा में से इतना को घटा देंगे तो कितना हो गया, n-2 सेकेंड। तो आपको बोला जा रहा है कि लास्ट 2 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा, यानी हमें ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इतना जो छोटा वाला ये जो डंटा है, इसका वैल्यू हमें निकालना है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट डी होगा, क्या है, डी होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इस डी वाले डिस्प्लेसमेंट को, कंसेप्ट को सीखिए। इस डी वाले डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपको इस डी वाले डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आपके क्वेश्चंस में इसको निकालने के लिए कहा दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे टर्म में आपको क्वेश्चंस नए नए कंसेप्ट पे बना के पूछे जा सकते हैं। कंसेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चंस का तरीका बदला रहेगा, लेकिन आप क्या कीजिएगा, कंसेप्ट जब सीखे रहेगा तो उसे बना पाएगा। तो इस छोटे वाले डी को कैसे निकालेंगे, देखिए छोटे वाला डी को निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, जैसे हमने छोटे वाले बड़े वाले समय को जो निकाला है उसी तरह हम छोटे वाले डी को भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ से और यहाँ पर ये जो आपका पूरा डिस्टेंस होगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से यहाँ पर जो भी हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो भी हमारा डिस्टेंस होगा उसको हम क्या मानते हैं, उसको मानते हैं d1, ठीक है, उसको मानते हैं d1। और यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस होगा उसको क्या मानते हैं, उसको मानते हैं हम d2, ठीक है। तो d1 में से अगर हम d2 घटा देंगे, क्या बचे, d1 में से, यानी जो हमारा n सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट है उसमें से हम क्या करेंगे, d2 को घटा देंगे तो हमारा d निकल जाएगा, यानी पूरे में से इतना वाला को घटा देंगे तो d निकल जाएगा ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, d इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चे, d1 में से d2,
यानी D1 में से D2 को घटा देंगे तो हमारा D निकल जाएगा। तो D1 को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, D1 को हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए अब इरेज करते हैं इन सभी को और D1 को हम निकालते हैं। चलिए D1 कैसे निकालेंगे, D1 निकालेंगे हम, ये हमारा शुरू से है t = 0 और t = n सेकेंड, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक क्या है, ये D है आपका और ये है आपका बच्चे t = n-2 सेकेंड, ठीक है। तो हमें निकालना है D1, तो D = होता है, D1 का वैल्यू होगा ये पूरा सेकेंड, तो पूरा में इनिशियल वेलोसिटी हमारा यहाँ पे 0 है, क्वेश्चन के अनुसार इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो D1 निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ut + हाफ ऑफ at²। इनिशियली 0 है तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हाफ ऑफ एक्सलेशन यही दिया हुआ है और t का वैल्यू यहाँ पे कितना जा रहा है, n सेकेंड, तो n का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली हम D2 को कैसे निकालेंगे, D2 को निकालेंगे ut + यहाँ से हम यहाँ तक हमारा D2 है, क्या है, यहाँ से हमारा यहाँ तक D2 है, तो कैसे निकालेंगे इसको, इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगा क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये एकदम बेस्ट तरीका होता है, इसके लिए क्या होता है कि आप अगर यहाँ से निकालने के लिए कोशिश कीजिएगा सिंपली वैल्यू, तो यहाँ का आपका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, हमें वो पता नहीं है वहाँ का वेलोसिटी, हमें जो पता है हम उससे निकालेंगे। तो क्या होगा, D2 = क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, देखिए आपको जब हम बता रहे हैं अभी ना, तो आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि अरे ये तो बड़ा क्वेश्चन है, मास्टरबा पगला गया है कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहा है, नहीं पगला नहीं गया है, आपको अच्छा चीज़ सिखाया जा रहा है, यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि छोटा बड़ा क्वेश्चन सिखाएंगे तो वहाँ से छोटा क्वेश्चन जो भी बनेगा तो वो आप बना पाइएगा। हमने पिछले 3 वीडियो में आपके लिए बहुत मेहनत किया, आप वहाँ से जाके देखिए, एक एक क्वेश्चन में हमने 3-3 कंसेप्ट सिखाया है, ऐसा नहीं कि पगला के कुछ बता दे रहे हैं आपको, नहीं, हम सही चीज़ सिखा रहे हैं, आप देखिए उसको, सीखने के लिए वहाँ से आपको जरूर मिलेगा, जो बच्चा पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि मास्टर ठीक सिखा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए ये D2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे भी हम लगाते हैं ut + हाफ ऑफ at², u वाला कट जाएगा क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। देखिए हाफ ऑफ a और et का वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे t का वैल्यू क्या है, n-2 का स्क्वायर। देखिए जिन बच्चा को लग रहा है कि थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं वो क्या कीजिए कि स्लो कर लीजिए, स्लो करके देखिए सब समझ में आएगा, और जिनको लग रहा है सही बोल रहे हैं तो उनके लिए तो सही ही है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब ये हमारा D1 निकल गया, D2 निकल गया, अब क्या करेंगे, D1 - D2 कर देंगे, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको क्या करेंगे, मिटा देते हैं, अब क्या करेंगे, मिटा देते हैं, जगह नहीं है, छोटा सा मोबाइल है, बनाया हुआ पेन है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो मैनेज कीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए D = क्या हो गया, सीखने से मतलब रखना है, मुश्किल बहुत आती है लेकिन आपको अपने पाथ पे चलना है, अपने जो आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। D1 - D2 तो हाफ ऑफ an² माइनस हाफ ऑफ an-2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सब को मिटा देंगे, हमें तो सिर्फ D निकालना है ना, तो इस सब का क्या काम, वैल्यू लिख लिया हम, बात खत्म हो गया अपना। अब क्या करेंगे हम, सिंपल ये लिखेंगे हाफ ऑफ a, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ये हो गया n² माइनस, इसको क्या करेंगे n-2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो n² ये +4 हो जाएगा, पहले से माइनस लगाया तो ये माइनस हो गया, और प्लस क्या हो गया 2 × 4n, ठीक है, ये n² से n² कट गया, ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ a 4n - 4, क्या हो गया हाफ ऑफ a 4n - 4, ये इसका वैल्यू क्या हो गया, हाफ ऑफ a 4n - 4 हो गया, ठीक, क्या हो गया बच्चे, हाफ ऑफ 4n - 4, ठीक है। हाँ तो ये क्या हो गया, हाफ ऑफ a, 4 का वैल्यू बाहर आ गया, an-1 हो गया, ये 2 से 2 कटेगा, ये कितना हो जाएगा 2an-1, क्या हो गया 2an-1। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इस सबको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए इस सबको मिटा देते हैं, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा और शॉर्ट करके लिखते हैं, थोड़ा जगह बच जाएगा हमको। चलिए ये क्या हो गया, हाफ ऑफ a, ये 4 बाहर आ गया, ये 4 हो गया, n-1 हो गया, ये 2 से 2 टाइम्स कर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a × n-1। देखिए आंसर में तो a नहीं दिया हुआ है, अरे आंसर में a नहीं दिया है तो हमको निकाल लेंगे ना, कैसे निकाल लेंगे, देखिए आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी u है, बाद का वेलोसिटी v है, और एक्सलेशन a दे रहा है, तो v = क्या होता है, u + at होता है, ठीक है। तो v का वैल्यू v डालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसको काट के 0 कर देंगे, और यहाँ क्या करेंगे, a का वैल्यू a डाल देंगे, और t की जगह पे क्या डाल देंगे, t के डाल देंगे n, क्योंकि n ही सेकेंड तक चल रहा है ना, तो a का वैल्यू क्या हो गया, v/n, a का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, v/n हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे a के जगह पे डाल देंगे वैल्यू 2 × v/n × n-1, तो ये क्या आंसर हो गया 2v × n-1/n। अरे ये तो बड़ा जल्दी बन गया, देखिए क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हमको बनाना रहता तो हम इतना लिखते भी नहीं, शर्ट से बना लेते, आपको अब सीख लिए, आपको बनाना होगा तो आप भी क्या कीजिएगा, इतना नहीं लिख लीजिएगा, शर्ट से बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू विल कॉन्टेक्ट मी एंड यू विल मैसेज ऑन माई, कह सकते हैं आप, ये जो भी कमेंट बॉक्स होते हैं, यू विल मैसेज ऑन माई कमेंट बॉक्स, आप आफ्टर सीइंग दैट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, हम सभी बच्चों को रिप्लाई देते हैं और आपको भी रिप्लाई देंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, आप अपने काम को करते रहिए, मेहनत करते रहिए,
बहुत जगह से कोशिश कीजिए, जहाँ से आपके पास बुक है, कंसेप्ट सीखते जा रहे हैं, जहाँ से बुक है उस क्वेश्चन को, बुक को उठाइए, क्वेश्चन कुछ बना लीजिए, 2-4 क्वेश्चन उसमें से बनाइए, तो सभी से बनाते चलिए, आपको फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए थोड़ा सा जल्दी बता देते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद वेलोसिटी v0, किसी बॉल को v0 वेलोसिटी से ऊपर फेंका जा रहा है और वो बॉल क्या कर रहा है, h हाइट तक जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ से बॉल को फेंका गया और क्या किया, वो h हाइट तक गया, ठीक है, और h हाइट तक गया। आपको बता दे यहाँ पे एक कंसेप्ट है, यहाँ पे एक कंसेप्ट छुपा हुआ है। इस क्वेश्चन को देने का मतलब है, अगर कोई बॉडी को नीचे से फेंकते हैं, अगर किसी बॉडी को नीचे से v0 स्पीड, किसी भी स्पीड से फेंकते हैं, अगर वो बॉडी आपका किसी हाइट पे जाता है, एक मैक्सिमम हाइट पे जाता है, ये क्या होता है आपका एच क्या है, मैक्सिमम हाइट होगा, ये आपका मैक्सिमम हाइट पे जाता है, तो इस हाइट पे जाते ही उस बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दिस इज द कंसेप्ट, क्या होता है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी। या आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कुछ कंसेप्ट पढ़ने होते हैं, तो वहाँ से ये कंसेप्ट आता है कि किसी भी बॉडी को आप अगर v0 वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो वो किसी मैक्सिमम हाइट पे जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो यहाँ से आपको पूछा जा रहा है बच्चे कि अगर हम चाहें कि अपने क्या करें, अपने मैक्सिमम हाइट को, इफ़ वन विशेष टू ट्रिपल दी मैक्सिमम हाइट, अगर हम चाहें इस एच को क्या करें, 3h बना देना, ट्रिपल कर देना, तो ये जो हमारा v0 है, ये v0 का वैल्यू क्या होगा, आखिर कितने वेलोसिटी से फेंकेंगे कि वो 3 गुना हाइट तक जाएगा। v0 से फेंके तो h तक गया, तो 3 गुना हाइट तक जाने के लिए कितना से फेंकेंगे बताइए। चलिए सोचिए, इसको बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक आपको रिलेशन पता होगा, क्या रिलेशन पता होगा आपको, ये आपको रिलेशन पता होता है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh पता होता है। इनिशियली क्या है आपका, इनिशियली क्या है बच्चे, इनिशियली आपका v0 है, 2as होता है, क्या होता है 2as, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as फार्मूला होता है। तो पहले वाले के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा कंडीशन के लिए भी फोटो बना लेते हैं। मान लेते हैं वी वाले वेलोसिटी को v' वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और यहाँ पे कितना हाइट जा रहा है, 3h क्या हाइट जा रहा है मैक्सिमम, यहाँ पे इसका वेलोसिटी फिर से 0 ही होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से एक रिलेशन होता है आपको, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस वाले के लिए रिलेशन लगाएंगे हम केस फर्स्ट के लिए, और ये केस सेकंड है हमारा, हमको केस सेकंड के लिए निकालना है। केस फर्स्ट के लिए जब रिलेशन लगाएंगे तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जाते मतलब 0 हो जाता है कंसेप्ट के अनुसार, ये तो 0 हो गया। और यही कंसेप्ट किसको नहीं पता रहेगा तो ढूंढते जाएगा, अरे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो उसको पता रहेगा तो बना लेगा। देखिए यहाँ क्या है, v0 स्क्वायर माइनस क्यों देंगे, क्योंकि 2 लिखेंगे और g लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग अपॉन डाउनवर्ड, वो हमेशा नीचे की तरफ लगती है। हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, वही बात कर रहे हैं हम सब, तो हिंदी में बोल रहे हैं तब से, ठीक है। तो वो क्या है, वो नीचे की तरफ लगती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आप बॉडी आपका ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, -g हो गया, क्या हो गया, -g, इसको याद रखिए ये कंसेप्ट को। तो ये क्या हो गया आपका -2g, s का वैल्यू h हो गया, क्योंकि ये h हाइट तक जा रहा है। तो v0 का वैल्यू क्या हो गया, v0 स्क्वायर इक्वल टू √2gh, क्या हो गया, v0 स्क्वायर इक्वल टू √2gh, ठीक है। तो √2g नहीं, v0 स्क्वायर नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, v0 हो जाएगा। चाहे उससे भी आप क्या कीजिए, इसको मिटा दीजिए और h का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए। यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा, v0 स्क्वायर बाई 2g, v0 स्क्वायर बाई 2g, h का वैल्यू हो गया v0 स्क्वायर बाई 2g। तो चलिए यहाँ से सबको मिटा देते हैं और हमारा यहाँ से h का वैल्यू लिख लेते हैं। ये बच्चों को याद रहता है, v0 स्क्वायर बाई 2g, ये बच्चों को याद रहता है। ये क्या करते हैं, सिंपली आंसर लगाते हैं। और कभी कभी क्या होता है आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, एक सिर्फ यही पूछ देगा, यही h की इक्वल टू क्या होगा इसका वैल्यू, v0 स्क्वायर बाई 2g, या फिर v0 का वैल्यू क्या होगा, √2gh। तो ये सभी क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो यहाँ से आप उसको क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। देखें पूरा कंसेप्ट आपको हम सिखा दिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही रिलेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि यहाँ पे क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, तो फाइनल वेलोसिटी को क्या कर देंगे हम, फाइनल वेलोसिटी को 0 कर देंगे, तो ये 0 हो गया, इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पे लगाएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी 0 और इसका वेलोसिटी को v' माने हैं, v' का स्क्वायर, ये क्या होगा -2g, और इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पे अब 3h हो जाएगा, क्या हो जाएगा अब 3h हो जाएगा। तो v' का स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू 3h, v' का स्क्वायर 2g इंटू 3h, तो v' का स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू 3, और h का वैल्यू क्या डाल देंगे, यहाँ से डाल देंगे v0 का स्क्वायर अपॉन 2g से 2g कट जाएगा, और ये क्या होगा, v' का स्क्वायर इक्वल टू 3 v0 का स्क्वायर, v' का स्क्वायर इक्वल टू 3 v0 का स्क्वायर। तो v' का वैल्यू क्या निकल जाएगा, v' का वैल्यू निकल जाएगा √3 इंटू v0, यानी ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, करना था कुछ नहीं, बच्चे को ये रिलेशन याद रहता है, सट से यहाँ लगाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कितना सिंपल सा है। देखिए किसी चीज़ को आप ना खुद से सिंपल बनाते हैं और खुद से हार्ड बनाते हैं। आप अगर अपने दिमाग से अपने मन में बैठाइएगा कि नहीं ये सिंपल है, आसान है, यहाँ से कुछ कंसेप्ट सीखेंगे तो आपको वो भी आसान लगेगा, और भारी चीज़ क्या लगेगा वो भी आसान, और हल्का चीज़ भी आसान, भारी चीज़ भी आसान। अगर अपने मन को इस तरह नहीं बनाइएगा तो आपको हर चीज़ भारी ही लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विथ 98 मीटर पर सेकेंड। किसी आपको प्रोजेक्टाइल को किसी 98 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है, तो आपको बताना है कि ये जो आपका मैक्सिमम रेंज होगा किसी 30 डिग्री एंगल पे, कितना डिग्री एंगल पे बच्चे, 30 डिग्री एंगल पे, तो ये जो आपका रेंज होगा इस रेंज का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस रेंज का वैल्यू क्या होगा, और ये क्या होगा, मैक्सिमम हाइट है। तो आपको बता दें कि रेंज का वैल्यू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसको याद कर लीजिए। और मैक्सिमम हाइट का वैल्यू होता है एच, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई अपॉन 2g। क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है आपका मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, और ये होता है रेंज यानी ये वाला वैल्यू। ठीक है, ये होता है रेंज। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, उस प्रोजेक्टाइल का रेंज बताइए जिसका वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं 30 डिग्री एंगल से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी ये हॉरिजॉन्टल है, ये ना हॉरिजॉन्टल है, इसे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 98 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं कि क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण पर वेग 98 मीटर पर सेकंड के साथ फेंकने की सीमा क्या है। वही सीमा यानी रेंज पूछा जा रहा है। ठीक है, सीमा कोई सीमा लड़की वाला सीमा नहीं, ये आपका रेंज वाला सीमा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब इसको मिटा देंगे और फॉर्मूला को लगा देंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा सुंदर लगेगा, नहीं तो सब इसमें हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यू स्क्वायर का वैल्यू क्या दे रहा है, 98 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा, आप बताइए, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 2 थीटा है ना, तो साइन 2 थीटा यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, नीचे 2 हो गया और जी का वैल्यू हो गया 9.8, क्या हो गया 9.8, ये पॉइंट उड़ के ऊपर 10 आ गया, और इसको 98 से 98 काट देंगे, और ये क्या हो गया 2 टाइम्स से कितना कटेगा, 98 को जब 2 से कटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 40, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी 49, ये कितना हो गया 490 इंटू √3, 490 इंटू √3, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, सबका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो रहा है। अब इसको आप क्या कीजिएगा, बना नहीं लीजिएगा कि सबका ऑप्शन ए होता है, सब में ऑप्शन ए मार देंगे, ये सब गलत तरीका होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया 490 √3 मीटर, यानी 490 √3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट इस क्वेश्चन से सिखाना था हमें, वो आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं कि किसी बॉडी को थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड, क्या कर रहा है वो रीचेज करता है किसी मैक्सिमम हाइट को। ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड एंड रीचेज इस मैक्सिमम हाइट एट दैट पोजीशन, उस पोजीशन पे किसी बॉडी को क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, क्या कह रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है, और वो क्या कर रहा है किसी मैक्सिमम हाइट को एच मैक्स अटेंड कर रहा है। तो आपको पूछा जा रहा है एट मैक्सिमम हाइट, यानी इस हाइट पर क्या होगा। एक शरीर को ऊपर की ओर फेंका जाता है और अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है, उसकी स्थिति में, उस स्थिति में क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, उसका त्वरण अधिकतम होगा, यानी उसका वेलोसिटी 0 होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा, उसका वेलोसिटी 0 होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, और उसका क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपको बता दें कि कभी इस टाइप से फेंका जाए, किसी बॉडी को फेंका जाए, वो मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0 हो जाता है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है, यानी v इक्वल टू 0 हो जाता है और a इक्वल टू g हो जाता है। अब देखिए इसके पीछे लॉजिक है, क्या लॉजिक है आपको खुद पता होना चाहिए कि अरे किसी बॉडी को फेंकेंगे ऊपर, उसका वेलोसिटी तो उस समय 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर वो नीचे कैसे आ जा रहा है, फिर उसको तो ऊपर लटक ले रह जाना चाहिए, तो लेकिन नहीं, उसको नहीं लटकता है। क्यों नहीं लटकता है, क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे हमेशा एक्ट करता रहता है, इस कारण वो बॉडी क्या होता है, नीचे फिर दोबारा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, नहीं तो ऊपर फेंकिएगा ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो नीचे आता ही आता है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद ये वीडियो कहीं बड़ा हो गया होगा, लेकिन यहाँ से कुछ सीखने के लिए आपको जरूर मिला होगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ बॉल थ्रोइंग विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है कितना मीटर से, 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पर। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है कि बताइए वो मैक्सिमम हाइट जब अटेंड करेगा तो वो यही मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा ना, यहाँ से तो फिर डाउन हो जाएगा, यहाँ से बढ़ ही रहा है तो यही डाउन, यहीं पे हाइट अटेंड करेगा। तो एच मैक्स का वैल्यू क्या होगा, तो तुरंत अभी बताया था आपको एच मैक्स का वैल्यू, बताइए क्या बताए थे, हम बताए थे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यू का वैल्यू दिया है 10 इंटू 10 साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ये क्या होगा 10 गुने 10 गुने 1/4, और ये हो गया 2 इंटू 10, क्या हो गया 2 इंटू 10, ये 1 से 10 कट जाएगा, ये 2 से क्या आ जाएगा 2 5 10, और ये क्या हो जाए आपके 5/4, यानी 5/4 आंसर कौन सा है, आंसर ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, गलत आंसर हो गया, ये क्या होगा 5/4 मीटर होना चाहिए था। ठीक है, क्या होगा 5/4।
एच मैक्स का वैल्यू क्या होता है? एच मैक्स का वैल्यू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे क्या किया हम, यू स्क्वायर का वैल्यू डाल दिए और अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू डाल दिए, क्या क्या नीचे 2g डाल दिए। तो 2g का वैल्यू यू का वैल्यू 10 गुने 10 होगा और नीचे का वैल्यू क्या होगा, नीचे का साइन थीटा का वैल्यू डाल दिए 30 डिग्री और नीचे 2 इंटू जी का वैल्यू 10 डाल दिए। तो क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बन गया। तो ये सभी फॉर्मूला है, आपको याद करते चलिए, ठीक है, याद करते चलिए। चलिए एक और चीज़ बताते हैं आपको, क्या बताते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट बता देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, FLIGH। टाइम ऑफ फ्लाइट करने का मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोजेक्टाइल में और यहाँ पे आके यहाँ पे जब चला जाता है तो उस समय का समय क्या होता है, यानी कितना वो समय लेता है। तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी, याद रखिए होता है 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो इसमें टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है, तो वो भी हम आपको यहाँ बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं वीडियो को यहीं पे। जब आपको सभी वीडियो को पढ़ा देंगे, सभी चैप्टर्स को पढ़ा देंगे, जब कंसेप्ट थोड़ा सिखाने का बारी आएगा, आप लोग जैसा कहेंगे क्वेश्चन तो क्वेश्चन और कंसेप्ट कहेंगे तो कंसेप्ट जब सिखाएंगे तो उस समय सब फॉर्मूला को रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।